अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, अधिक उपज पाएं। पशुओं में परजीवियों की समस्या और रोकथाम के उपाय। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए किसान अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मृदा तो खराब हो ही रही है, साथ ही लागत भी बढ़ रही है। ऐसे में किसान को चाहिए कि वे सही तरीके से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे खेत में दिए गए उर्वरकों का सही उपयोग हो सके। तो आप किस प्रकार से करें उर्वरकों का प्रयोग, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के मृदा विशेषज्ञ टीपी सिंह। किसानों से निवेदन है कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, जिस तरह से किसी भी फसल को बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो उनका एक जो है ना समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन जरूर, इस पर जो है किसान बंधुओं को ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में फसलों में उन सभी पोषक तत्वों का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है जिनसे फसल को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति सही प्रकार से हो सके, जिससे मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डाले बिना अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। यदि आप जो है मिट्टी की जांच करा लिए हैं और आपके हाथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, तब तो आप जो है ना मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर जो आपको अनुशंसा दी गई है, उस अनुशंसा के हिसाब से आप जो है समन्वित पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, उसका उपयोग करें। आपको जो है ना यूरिया की कितनी मात्रा देनी है, डीएपी की कितनी मात्रा देनी है। यदि आप जो है यूरिया के साथ जो है सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, तो आपको जो है ना सिंगल सुपर फास्फेट की कितनी मात्रा देनी है। पोटास की आपके ज़मीन में यदि पोटास की कमी है तो पोटास की मात्रा आपको कितनी देनी है। इस तरह से किसान बंधुओं पोषक तत्वों के प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें। समन्वित पोषक तत्वों में गोबर की खाद के अलावा अन्य सभी रासायनिक उर्वरकों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम,
क्लोरीन को फसलों में आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इन उर्वरकों को बेसल डोज, बुरकाव और छिड़काव करके दिया जा सकता है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं किसान बंधुओं कि समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में सल्फर का भी अच्छा जो है ना ध्यान रखें किसान। जब हम जो है अपने लैब में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में यदि हम जो है टेस्ट करते हैं तो सल्फर की जो है ना कमी आ रही है कई जो है ना क्षेत्रों में। तो किसान बंधुओं को ध्यान रखना चाहिए कि सल्फर का उपयोग जो है ना जरूर करें। लेकिन मैं आपको फास्फोरस के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं किसान बंधुओं कि आप जो है सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें। इस वजह से कि इसमें जो है ना 16% फास्फोरस भी है और 11 से 12% सल्फर है। तो आपकी फसल को फास्फोरस में भी मिल जाएगा, आपकी फसल को सल्फर भी मिल जाएगा और सबसे बड़ा आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो है ना लागत जो है ना कम हो जाएगी। सरकार भी इसको लेकर के समय समय पर सचेत कर रही है कि किसान जो है ना अपनी लागत को कम करे, अपनी कास्ट को कम करे। तो हम यदि जो है सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं, सुपर फास्फेट का, तो हमारी फसल को फास्फोरस भी मिल जा रहा है, हमारी फसल को सल्फर भी मिल रहा है और हमारी लागत भी जो है ना डीएपी की अपेक्षा हम हेक्टेयर में 700 से 800 रुपया जो है ना बचा सकते हैं। किसान भाइयों, फसल में उर्वरकों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि फसलों में इनका उपयोग आसानी से किया जा सके और फसलों से अधिक उपज लिया जा सके और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने से किसान खर्च से भी बच सकते हैं। तो इस तरह से किसान बंधुओं समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन पर आप जो है ना फसल जब आप लगा रहे हैं तो उस समय जो है आप यूरिया जितना जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर जितना जो है आपको लिखा गया, अनुशंसा जो आपको की गई है, उतना जो है ना यूरिया की आधी मात्रा, फास्फोरस की जो है ना पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा। यदि आप सल्फर का उपयोग कर रहे हैं और आपके पास जिप्सम के माध्यम से यदि सल्फर दे रहे हैं तो जिप्सम आप जो है 250 किलो प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। तो इस तरह से आप जो है यूरिया की आधी मात्रा, फास्फोरस की आप जो है ना पूरी मात्रा और आप जो है ना पोटास की पूरी मात्रा, इसका जो है ना बिजाई के समय मतलब बीज जो है ना लगाने से पहले उपयोग करें। अब आपके पास जो है ना यूरिया की आधी मात्रा बच गई, उस यूरिया की आधी मात्रा को किसान बंधुओं आप क्या करें कि उसको जो है ना पहली सिंचाई पर, दूसरी सिंचाई पर आप उसका जो है ना उपयोग करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।